Hello student, today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 18, waste management. So students, today we are going to give you a layout of the chapter, that is the lesson plan. Actually what we are going to study in this chapter, what are the topics, है ना. Actually we will be completing this waste management in two phases. First phase, we have to deal with sources of liquid waste. In this we will study the different sources of liquid waste. First one is municipal wastewater, industrial wastewater, then rainwater. And in the second phase we will be dealing with the methods of disposal of wastewater. That is, first one we will learn about water pollution, then wastewater treatment, then what we can do, then other waste disposal systems. So these are totally different things. And after doing the other waste disposal system, we will be able to complete this chapter. So first we need to know waste management. Students, all living organisms generate waste. Nature manages this waste efficiently and wisely. She uses trees to clean the air, soil organism to recycle waste and keep the soil fertile. She keeps the waters clean by letting aquatic animals recycle waste. हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं. लेकिन नेचर क्या है, ये अपना उनका एक इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका अपना एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा वो पूरे वेस्ट को एफिशिएंटली एंड वाइजली मैनेज करते हैं. अब देखिए, दुनिया में जितनी वेस्ट होती हैं लगभग सारी की सारी हम समुद्र में फेंक देते हैं, और समुद्र के पानी को ऊपर वाले ने नमकीन बनाया हुआ है जो इन सारी गंदगियों को काट देता है. उसी तरह से आप देखिए, हर साल ज़मीन से लोग क्रॉप्स उगाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी है कि बनी रहती है. तो ये कैसे रिसाइकिल हो रहा है? तो ये नेचर का अपना इंटरनल मैकेनिज़्म है जिससे वो अपने आप को मैनेज करता है. जनरेट प्रोड्यूस होता है, उसी में से कुछ वेस्ट जो है वो उसके रिसाइकलिंग प्रोसेस में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम आ जाता है. उसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जो रिसाइकिल करते हैं वेस्ट को और फिर वाटर को क्लीन कर देते हैं. फॉर सेंचुरीज शी मैनेज द वेस्ट जनरेटेड बाई अस टू. काफ़ी सालों से हमारे द्वारा वेस्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, उसको भी नेचर मैनेज करता हुआ आया है. बट अब नेचर कहता है कि भाई साहब बहुत देर हो गई, अब हमने बहुत खातिरदारी कर ली आपकी, नाउ यू मैनेज योर सेल्फ और यू विल हैव टू डील विद इट. तो अब नेचर का ही एक तरह से समझिए कि रिफ्यूज़ल है कि तुम जो कर रहे हो ना, इसका खामियाजा भी तुमने ही भुगतना है. ठीक है, तो ये कोरोना भी इसी तरह का एक महामारी हमारे लिए है. ये नेचर का कॉल है कि इनफ इज़ इनफ, नाउ यू हैव टू डील विद द वेस्ट मैनेजमेंट. तुम जो वेस्ट जनरेट करते हो इसका कुछ करो, अन्यथा इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो तुमने ही झेलना है. ठीक है. But of late, the growing human population has been generating so much waste that the nature's agents cannot handle it. इतना ज़्यादा बीते दिनों में ह्यूमन बीइंग ने वेस्ट को प्रोड्यूस किया है कि अब नेचर का कहना है कि भैया अब मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत हैंडल किया, अब तुम खुद समझो. A large part of waste we generate now is non-biodegradable. अब जो नेचर ने अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, इसको हैंडल करने के लिए, उसके हैंडल करने के बस के बाहर है. वो कहता भैया अब नहीं हो सकता. दैट मीन्स इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो नेचुरल डिकम्पोजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा ये टूटते नहीं हैं. एंड दैट इज़ वाई it has become important for us to find efficient ways to manage the waste we generate.
तो अब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है कि हम वो ऑल्टरनेट तरीका निकालें कि हम जो वेस्ट को जनरेट करते हैं उसका क्लीनलीनेस कैसे हो, प्रॉपर डिस्पोजल कैसे हो, ताकि इन्वायरमेंट हमारा गंदा ना हो। वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट एयर। तो अभी हम सॉलिड या एयर वेस्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ लिक्विड वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट। क्या क्या सोर्सेज हैं लिक्विड वेस्ट के, उसमें हम लोगों ने 3 सोर्स पढ़ना है। एक तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा रेन वाटर, ठीक है। तो ये 3 पढ़ेंगे इसमें सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट में। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तरह के लिक्विड वेस्ट होते हैं, तो आप 3 बताएंगे क्योंकि अपने बुक में अभी 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग पहला वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। म्यूनिसिपल, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या है। द टर्म वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट और सीवेज, ये एक ही चीज़ है। दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम कहीं पर वेस्ट वाटर बोलते हैं, कहीं पर लिक्विड वेस्ट बोलते हैं, कहीं पर सीवेज बोलते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर कैरीड बाई सीवर्स। तो चूँकि वो जो गंदा पानी है सीवर से निकलता है इसलिए उसको हम सीवेज बोलते हैं। अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं ये सीवर्स। इन आर कंट्री एटलीस्ट दिस अप्लाइज ओनली टू अर्बन, टाउन और सिटीज़ वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सीवर होते हैं। गाँव में तो नाले होते हैं, वो भी ओपन। ऑलमोस्ट मोस्ट विलेजेस डू नॉट हैव अ सीवेज सिस्टम। हमारे जो गांव के सीवर सिस्टम है वहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता नालों वाला, और जो पाइप के जरिए होता है वो ऐसे ही होता है ओपन में, कहीं पे पानी जमा हो रहा है पॉन्ड टाइप से बन गया हुआ है। तो 3 मेजर सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर है। सबसे पहला म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसको हम लोग देखेंगे। दिस इज़ द वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड सो ऑन विच is carried by sewers or sewage pipes. It may be only the wastewater from toilets, or many include the wastewater from kitchen and from bathrooms uses, such as bathing and washing. The wastewater from toilets is often referred to as black water, while the wastewater from kitchen and bathroom are called grey water. तो देखिए, जो पानी हमारे बाथरूम से होकर के जाता है उसको ब्लैक वाटर कहते हैं, लेकिन जो बाथरूम नहाने की जगह जो है तो वहाँ से और किचन से जो जाता है, जो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब आइए पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हालांकि उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, लेकिन प्रेजेंटली हम देखते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं। इन ब्रीफ, it contains diseases causing microorganism, chemicals like pesticides, paints, detergents, organic waste like fishes and decomposing vegetable matters. तो ये हमने देखा कि पॉल्यूटेंट्स में नॉर्मली जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, पेंट है, डिटर्जेंट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, फिशेज है। फिशेज कहते हैं वही जो टॉयलेट से निकल के आता है, और वेजिटेबल मैटर जो साग सब्जियों के जो रेसिडुअल मैटर्स होते हैं, छिलके विलके, ये सब चीज़ें इनको हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था म्यूनिसिपल वेस्ट, ये आज हमारा यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 टॉपिक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड रेन वाटर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।